जय माता दी। आप लोग देख रहे हैं YouTube चैनल। आज आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने वाले हैं। नारायण बलि क्या होता है, नारायण बलि क्यों कराया जाता है, आज जानेंगे नारायण बलि के बारे में। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल पर और लास्ट तक देखते रहें। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाला है। तो आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर अवश्य करें मेरे चैनल को और शेयर करते रहें, जिससे कि हमारे वीडियो का लाभ दूसरों को भी प्राप्त हो। कहा गया है हर व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही पूजा है, कर्म है प्रधान बोला गया है। बोला गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म प्रधान इसलिए कहा गया जैसे आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। जैसे कहा गया है बाढ़े पुत्र पिता के धर्मे और खेती उपजे अपने कर्म में। तो आजकल तो व्यवसाय है, बिजनेस है, तो जो लोग मेहनत करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, वो सदैव ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। उनके घर में उनके बच्चे, उनका परिवार फलता फूलता रहता है। उनके घर में भी सुख का वास होता है, समृद्धि का वास होता है। आज आप लोग देख रहे हैं नारायण बलि का विशेष किस प्रकार से नारायण बलि किया जाता है और नारायण बलि क्यों करना चाहिए, क्यों किया जाता है नारायण बलि। ये बात काफी लोगों को नहीं पता है। नारायण बलि कब करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। तो आज आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आप लोग देखने के बाद जिस प्रकार से मैं नारायण बलि बता रहा हूं उस प्रकार से ही नारायण बलि करवाएं। किसी योग्य ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण से नारायण बलि कराना चाहिए, क्योंकि नारायण बलि का जो विधि है, नारायण बलि का जो संस्कार है, वह बहुत विधि विधान है, बहुत विस्तृत में है। इसमें जितना भी विधि है वह सारा विधि महत्वपूर्ण विधि है। वह विधि करने से ही नारायण बलि से जो फल मिलता है तभी फल मिलता है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले मैं बता दूं नारायण बलि क्यों किया जाता है। तो नारायण बलि इसलिए किया जाता है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की एक्सीडेंटल मौत हो गया है। कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं से गिर करके मर गया है, जल करके मर गया है, बिजली की करंट लगने से मर गया है, फांसी लगा करके मर गया है, अस्पताल में मर गया है, मिर्गी के द्वारा मर गया है, इलाज चलते चलते अकाल मृत्यु मर गया हो, कैसे कूद करके मर गया हो। मतलब जितना भी अकाल मृत्यु होता है उसमें विशेष करके नारायण बलि कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जहर खा के मर गया है उसका भी नारायण बलि करना चाहिए। कोई पानी में डूब करके मर गया है उसका भी नारायण बलि कराना चाहिए। कोई गिर करके मर गया हो उसका भी नारायण बलि अवश्य कराना चाहिए। जो एक्सीडेंटल मौत हुआ है, जो कोई भी अकाल मृत्यु से मरा, उसका अगर नारायण बलि नहीं होता है तो वह प्रेत आत्मा बनता है और प्रेत आत्मा बन करके वह सबको परेशान करता रहता है, अनेक प्रकार का पीड़ा पहुंचाता है, अनेक प्रकार का रोग देता है, यहां तक कि संतान उत्पत्ति में भी बाधा देता है। घर में जो भी विस्तृत होना रहता है, जो भी आप लोग आगे बढ़ते हैं
उस वृद्धि को वह प्रेत आत्मा रोक देता है। क्योंकि प्रेत आत्मा कभी भी अच्छा होना नहीं देता है, कभी ये नहीं चाहता है अच्छा हो, क्योंकि वह चाहता सबसे पहले मेरा उद्धार हो। अगर परिवार उसके उद्धार के लिए नारायण बलि कराते हैं, अगर कई साल हो गया है, उसका विधि अलग है। आप लोग हमारे इसी चैनल में दूसरे वीडियो पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 22 साल, 24 साल, 30 साल पुराना किसी का अकाल मृत्यु हो गया है, किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए जहर खा के, फांसी लगा करके, एक्सीडेंट से, रोड से गिर करके कोई मर गया है, उसका आप लोग नारायण बलि नहीं करा पाए हैं, उसका विधि अलग है। हमारे इसी चैनल पे आप लोग और वीडियो में देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कई वर्ष पहले मर गया हो, उसका नारायण बलि नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा उपाय है जिससे उसको हम लोग मुक्त करा सकते हैं और हमारे परिवार के लिए भी वह शुभ फल देने लगे। और आप लोग नारायण बलि किस तरह कराना चाहिए ये जान लें। नारायण बलि कभी भी अपने घर में नहीं कराना चाहिए, किसी बाहर स्थान पे कराना चाहिए। किसी घाट पे करा सकते हैं, बहते हुए जल का कोई घाट हो वहां पर जाकर के करा सकते हैं, बगीचे में करा सकते हैं। नारायण बलि में 5 ब्राह्मण की आवश्यकता होता है। नारायण बलि का जो संस्कार है, नारायण बलि का जो विधि है, वो 1 दिवसीय है। 1 दिन में ही नारायण बलि संपन्न कराया जाता है। नारायण बलि में कई सारे पाठ होते हैं, जप भी होता है आयुष मंत्र का, नारायण सूक्त का, नारायण मंत्र का, प्रेत का, ब्रह्म का, विष्णु का, रुद्र का, यम का, और उसमें कलश भी रखा जाता है। 5 कलश रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक हो गया ब्रह्म कलश, एक हो गया विष्णु कलश, एक हो गया रुद्र कलश, एक यम कलश, एक प्रेत कलश। सभी कलश का कलर अलग अलग है, सभी कलश का अलग अलग झंडा होता है। अगर आप लोग विस्तृत में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और पूरा विधि विधान से पूरा विस्तृत जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। तो जो नारायण विधि होता है नारायण बलि का, जब कोई प्रेत आत्मा मान लीजिए बार बार परेशान कर रहा हो, तो उस परिस्थिति में नारायण बलि अवश्य कराना चाहिए। अगर ज्यादा वर्ष हो गया है, काफी समय हो गया है, तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। सबसे अच्छा त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। और त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से आपको मैं बता दूं, 3 कुल का जितने भी पितृ भटकते हैं, जितने भी पितरों को मोक्ष नहीं मिला है, 3 पीढ़ी, एक अपना परिवार हो गया, ससुराल पक्ष हो गया और ननिहाल पक्ष हो गया, 3 पीढ़ी और 7 कुल। आपके परिवार के दादा परदादा, वृद्ध प्रपितामह, ऐसे 7 पीढ़ी के पितरों को आपके मोक्ष मिलने वाला है केवल नारायण बलि कराने से। तो आप लोग सोच सकते हैं नारायण बलि कराना कितना आवश्यक है और कितना ज्यादा इसका फल है। जब कोई भी प्रेत आत्मा भटकता है तो उसके लिए नारायण बलि अवश्य कराना चाहिए, तभी उसको मोक्ष मिलता है, तभी वह आपके परिवार में कोई ऐसा दिक्कत नहीं देगा। क्योंकि जब उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसको स्थान मिल जाएगा, तो वह भटकेगा नहीं और वह स्थान पा जाएगा, फिर वह आगे का मार्ग तय कर देगा। आप लोग नारायण बलि, मैं बार बार यही कहूंगा, किसी योग्य ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से कराएं और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। जय माता दी।